जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष संबंधी सभी प्रकार की जानकारी को प्रदान कराएगा। आइए आज ग्रहों की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ग्रहों की अवस्थाएं कैसे काम करती हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं: बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं। इन 5 अवस्थाओं में ही ग्रह बैठता है जाके, और जिसमें सम राशि और विषम राशि इन दोनों में बैठता जाके। सम राशि का मतलब है 2, 4, 6, 8 और 10। विषम का मतलब है 3, 5, 7, 9। तो ये विषम राशियां हैं। और मान लीजिए कि सम राशि में कोई ग्रह बैठा, लेकिन वह 0 अंश से 6 अंश तक है केवल, तो वह बाल अवस्था में कहलाएगा। 7 अंश से 12 अंश के बीच अगर कोई सम राशि में कोई ग्रह बैठा तो वह कुमार अवस्था में कहलाएगा। 13 अंश से 18 अंश के बीच अगर कोई ग्रह बैठा, ये युवा अवस्था में कहलाएगा सम राशि में। और 19 अंश से 24 अंश के बीच अगर कोई ग्रह बैठ गया सम राशि में तो वृद्ध अवस्था में कहलाएगा। और 25 अंश से 30 अंश तक कोई ग्रह सम राशि में बैठा तो वह मृत अवस्था में चला जाएगा। इसी प्रकार से ये विषम राशि में देखें, विषम राशि में कोई ग्रह अगर 25 अंश से 30 अंश के बीच में बैठा है तो वह आपका बाल अवस्था में कहलाएगा। 19 अंश से 24 अंश तक बैठा है तो वह कुमार अवस्था में कहलाएगा। 13 अंश से 18 अंश तक बैठा है तो वह युवा अवस्था में कहलाएगा। और 7 अंश से 12 अंश तक बैठा है तो वृद्ध अवस्था में कहलाएगा। और 0 अंश से 6 अंश तक बैठा है तो मृत अवस्था में कहलाएगा। तो इस प्रकार की ये अवस्थाएं हो गई आपकी। अब इन अवस्थाओं से लाभ कैसे मिलेगा, पता कैसे लगेगा कि कैसे लाभ देगा। अगर मान लीजिए ये लगन है, पिछले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में आपको हमने लगन के बारे में बताया था। आप लोग अपनी अपनी कुंडली खोल के देखें और देखें कि कौन सी लगन में आपका जन्म हुआ। ये देखिए, ये लगन बनी है। यहाँ काल पुरुष की कुंडली हमने बना के तैयार की है। यहाँ मेष लगन की कुंडली बनी है, यानी कि यहाँ 1 नंबर लिखा है, इसलिए मेष लगन की कुंडली। अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लगन में आपका जन्म है। अगर 2 नंबर लिखा है तो वृषभ, और 3 नंबर लिखा है तो मिथुन। तो इस प्रकार से अपनी कुंडली खोल के देखें और देखें किस लगन में आपका जन्म है। अब मान लीजिए कि 10वें स्थान में कोई ग्रह बैठ गया। यहाँ पे 10वें स्थान में गुरु महाराज बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन बाल अवस्था में है। तो यहाँ गुरु महाराज बृहस्पति की नौकरी दिलवाएंगे, लेकिन बाल अवस्था में बैठे हैं। तो बाल मीन्स बच्चा, तो बच्चा थोड़ा प्रयास करेगा, फिर वो उसकी इच्छा नहीं होगी ज्यादा प्रयास करने की, क्योंकि बाल है। बच्चा खेलकूद में ज्यादा लगा रहेगा, तो इसलिए व्यक्ति थोड़ा बहुत प्रयास करेगा, इसलिए उसे नौकरी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब यही अगर कुमार अवस्था में बैठा है गुरु महाराज बृहस्पति, तो ऐसा व्यक्ति कठोर मेहनत करेगा और जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अगर युवा अवस्था में हो गया तब वो और ज्यादा प्रयास करेगा, यानी सबसे ज्यादा प्रयास युवा अवस्था में करेगा और अब जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी प्राप्त कर लेगा। और यही ग्रह अगर वृद्ध अवस्था में चला गया तो यहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल आलसी हो जाएगा, उसका मन बहुत ही कम करेगा। कभी 1-2 फार्म डाले, थोड़ा प्रयास किया, नंबर नहीं आया तो बैठ जाएगा, उन्हें छोड़ो, काम होने वाला नहीं है। अब यही अगर मृत अवस्था में चला गया तो ऐसे में अगर व्यक्ति कितना भी प्रयास करेगा तो ग्रह नौकरी लगने नहीं देगा, क्योंकि वो मृत है, उसके अंदर ताकत ही नहीं है कि उसको नौकरी प्रदान की जाए। अब ऐसे में क्या करना है कि ग्रहों को बलवान करेंगे, उसका नग धारण करेंगे, पूजा से, पाठ से, उपाय के द्वारा उसको ताकतवर बनाएंगे, तब जाके वो फल प्रदान करेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह ग्रह अपना रिजल्ट 0 करेगा, चाहे भले ही उच्च राशि में क्यों ना बैठा हो। तो बाहर से नजर आएगा कि ग्रह तो उच्च राशि में बैठा, नौकरी दिलवाएगा, लेकिन जब उसकी अवस्था मृत है तो काम करेगा ही नहीं। इसलिए इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको इन अवस्थाओं के बारे में बताने का प्रयास किया है, और आगे अगले वीडियो में जल्दी आपसे बात करते हैं।